नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और चुनाव के रुझान लगातार आ रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड पर, सबकी नजर है। इसके साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश लिए चलेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2027 के फाइनल के पहले यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में 2027 की झलक भी आपको दिखाई देगी। लेकिन अभी तक जो स्थिति है रुझानों में महाराष्ट्र और झारखंड के, वो आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है और महायुति 95 सीटों पर आगे चल रही है, एनडीए 52 सीटों पर आगे चल रहा है। रचना, जैसे मनोज ने बताया कि महाराष्ट्र और यूपी पर निगाह सबकी है, झारखंड में भी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर फिर से भरोसा दिखाया है क्या, या फिर बीजेपी के वादों पर एतबार हो गया। लेकिन महाराष्ट्र, जहां पर महायुति और महाविकास आघाड़ी में आमने सामने का मुकाबला, कांटे की टक्कर, और एनडीए अभी 52 सीटों पर आगे बताई जा रही है। साथ ही साथ आपका अपना चैनल महाराष्ट्र झारखंड को लेकर एक एक सीट का अपडेट भी दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जो कांटे की टक्कर है, जो अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है, महायुति 95 सीटों पर आगे। ऐसा लग रहा है कि महायुति क्या एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी। महाविकास आघाड़ी 52 सीटों पर अभी आगे है, यानी कि अभी यहां महायुति पर भरोसा लोगों को दिख रहा है। लेकिन मनोज, अभी शुरुआत है, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी बैलेट पेपर ही खुले होंगे, ईवीएम अब खुलना शुरू होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, ईवीएम खुलना शुरू होगी, क्योंकि 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाती है। और ये कह सकते हैं कि हालांकि मीडिया वाले उत्साहित होते हैं, दुर्घटना से देर भली। और शुरुआती दौर में हम जो देख रहे थे रचना, कि काफी सारे चैनल्स में मुझे लगता है कि बैलेट पेपर की भी गिनती शुरू नहीं हुई, ईवीएम भी नहीं खुली थी, उसके पहले वो नंबर देना शुरू कर दिया। इसलिए थोड़ा संभल कर चलिए। हमने अक्सर देखा है कि जब भी काउंटिंग होती है तो उत्साही पार्टियां कभी बैलेट के भरोसे, कभी किसी के भरोसे, वो लड्डू और पटाखे बंटना शुरू हो जाते हैं, पटाखे चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा इंतजार रखिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जैसे कि रचना ने बताया कि महायुति 95 सीटों पर आगे चल रही है, महाविकास आघाड़ी 52 सीटों पर आगे चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपको कई सारे नाम बता देते हैं, यहां पर बारामती सीट पे जो चाचा को भतीजे टक्कर दे रहे हैं, यानी कि अजीत पवार बारामती से आगे चल रहे हैं, राज ठाकरे के बेटे आगे चल रहे हैं, और विनोद तावड़े, जहां पर कि पैसे पकड़ने का आरोप लगाया गया था, विनोद तावड़े ने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी दिया है। तो विनोद तावड़े जिस सीट पर थे, वहां से भी जो पार्टी है, एक छोटी पार्टी खड़ी हुई है जिसमें आदित्य खड़े हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं, वहां से बीजेपी पीछे चल रही है। कुल मिलाकर बड़े कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन इसमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सा मराठा पार्टी है जो निकल कर आती है और कौन से वो मुद्दे हैं, क्योंकि पिछली बार से 4% ज्यादा मतदान हुआ है। यह कहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। और इस बार जैसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों ने लाडली बहना योजना दी है, यहां पर भी वो योजना क्या काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4% वोट बैंक बढ़ना, वोटिंग बढ़ना, यह बड़ी बात होती है। और अगर 4% वोट बढ़ा है, आपने भी रचना देखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उलटफेर होता नहीं है, कहीं 1%, कहीं 1.5%, कहीं 2% पर वहां पर सरकार बन जाती है। तो यहां पर जो महिलाओं का वोट है, महिलाओं को बीजेपी ने फोकस किया है, सभी चीजों को साधने की कोशिश की है। और चुनाव आचार लगने के पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई तो खुद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि भाई हम सोयाबीन भी खरीदेंगे अगर 15% तक नमी है, क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा है, विदर्भ का इलाका बड़ा मुद्दा है, मराठवाड़ा बड़ा मुद्दा है, मुंबई पर फोकस किया। तो तमाम सारी चीजों के साथ ये मुद्दे हैं, और इन मुद्दों के जरिए हम देखेंगे कि ये परिणाम क्या निकल कर आते हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो टीवी स्क्रीन को गौर से देख लें। बीच में स्क्रीन पर आपको बिग ब्रेकिंग दिखाई देंगी और इससे जुड़ा अपडेट सुनाई देगा। लेकिन साथ ही साथ नीचे की पट्टी पर आप देखेंगे महाराष्ट्र का हर एक अपडेट, एक एक सीट की जानकारी आप यहां देखेंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे है। 288 में से 138 सीटों को लेकर रुझान सामने आ गया है, और यहां बीजेपी प्लस बढ़त बनाते हुए ठीक इसी तरह ऊपर की तरफ पट्टी में आप देखेंगे 81 सीटों का समीकरण आपको यहां नजर आएगा। और अभी इस पूरे टैली में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, 10 सीटों पर आगे है, 19 सीटों का रुझान आ गया है। लेकिन साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर हर वोटिंग के बाद जब अब आज काउंटिंग हो रही है, हर काउंटिंग सेंटर के बाहर में इंडिया न्यूज रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड से रितेश मिश्रा हमारे साथ में है, डेरल मिरांडा मुंबई से जुड़े हुए हैं, मेहंदी गर्ग भी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, एके मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और राकेश कुमार सिंह भी सीनियर कुलीग के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आलोक सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम डेरल मिरांडा का रुख कर लेते हैं। डेरल, जिस तरीके से 65% से ज्यादा मतदान इस बार हुआ है, 30 सालों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, 30 सालों में सबसे ज्यादा मतदान इसे कहा जा रहा है, पिछली बार से 4% आगे है, और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भागी अपनी बनी है, वो उन्होंने अपना सहयोग दिया है। अब ये बताइए, काउंटिंग सेंटर से अपडेट क्या मिल रहा है, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, और महिलाओं ने किस पर भरोसा ज्यादा दिखाया है, सुगबुगाहट क्या?
देखिए, पिछले चुनाव के मुताबिक जो इस बार जो चुनाव है उसमें ज़्यादा टर्नआउट जो है वो महाराष्ट्र में देखने मिला। खास करके महिलाएं जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर आकर जो इस बार वोटिंग की है। करीबन 58 लाख एक्स्ट्रा जो वोटिंग टर्नआउट है महिलाओं का इस बार ज़्यादा हुआ है। हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो महायुति के सरकार ने लाई थी उसका अब महायुति को फायदा होगा क्या, ये थोड़ी ही देर में स्पष्ट होगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ठाणे जिले के कोपरी पाचपाकड़ी विधानसभा इस काउंटिंग सेंटर के बाहर, जहां खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी चौथी टर्म है यहाँ से वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो फाइट है वो शिवसेना यूबीटी के केदार दिघे से हो रही है और पहले राउंड में जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 4000 वोटों से जो है लीड पे है और पहले ईवीएम काउंटिंग को शुरुआत हो गई है और सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो 4000 से लीड कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। तो महिलाओं की जो इस बार काउंटिंग में जो हमको टर्नआउट जो दिखा है करीबन 58 लाख महिलाओं ने जो है वो पिछले विधानसभा के मुताबिक इस बार ज़्यादा हुआ है। तो इसका फायदा महायुति को होगा का ये कुछ ही देर में अभी स्पष्ट होगा, क्योंकि ईवीएम काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और एकनाथ शिंदे जो अभी लीड पे है 4000 वोटों से लीड कर रहे हैं और दोपहर के 1 बजे तक जो है वो पिक्चर जो है वो इधर क्लियर हो जाएगा। रचना बिल्कुल, अब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इस बीच झारखंड की भी बता दें कि झारखंड में भी फिलहाल वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और जेएमएम गठबंधन पीछे चल रहा है। ये तमाम सारी चीजों के बीच उत्तर प्रदेश है बड़ी खबर आ रही है उपचुनाव को लेकर। यूपी उपचुनाव के रुझानों से जुड़ी खबर है कि मीरापुर सीट से आरएलडी आगे चल रही है, कटहरी सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, फूलपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है और